और इसी से रिलेटेड वाणी चली। शायद आपने ध्यान दिया हो कि निराकार MP3 कब की भरी हुई है, अभी की लेटेस्ट, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 साल। और वाणी कब की भरी हुई है, सालों पहले की, कितने बरस पहले की। दोनों में कितना सिमिलरिटी है कि दुई से जब हम पाक हुए तो गंगा नहाए क्या जरूर। अपने अंदर में द्वैत की बिल्ली जब निकाल दी और आपका हृदय पवित्र हो गया, फिर आपको गंगा स्नान करके पवित्र होने की जरूरत नहीं है। तभी रविदास ने अपने एक शिष्य को नसीहत दी थी, जब उनका एक धनाढ्य अमीर सेठ जा रहा था गंगा स्नान पे, गंगा स्नान के दिन रास्ते में उसकी चप्पल टूट गई। रविदास जी दिख गए, चप्पल बनवाना उनसे जरूरी था। तो रविदास जी ने ऐसे ही उनके सिपाहियों से पूछा कि रथ यात्रा कहाँ की ओर जा रही है? तो तुम्हें नहीं पता कि गंगा स्नान का पर्व है, तो हम गंगा स्नान की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, गंगा स्नान क्यों करते हैं? जैसे ऑब्वियसली आप जवाब देंगे, सब पाप उतर जाते हैं। मतलब सब पाप अगर गंगा जी में उतर जाते हैं तो फिर कर्म का फल किसको मिलता है? उसने जाकर के राजा को, जो सम्राट था जिसकी चप्पल टूटी, सारी बात बताई। तो सम्राट ने उसको कहलवा के भेजा, सम्राट था, सेठ था, somebody else, कहलवा करके भेजा रविदास को कि आप भी चाहो तो पालकी पर बैठ लो और आप भी गंगा स्नान करके पवित्र होकर के आओ, यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हो? तो रविदास जी ने उसी समय उसको एक कटहल दिया। बोला मैं तो नहीं इतनी यात्रा कर पाऊंगा, लेकिन जितनी डुबकियां आप लगाओ, जहां डुबकियां आप लगाओ, हर की पेड़ी पर, कहीं पर भी जाकर के, तो उतनी डुबकियां मेरे कटहल को भी लगवा दे। बड़ा आश्चर्यजनक ये सीन था। खुद तो चले नहीं, एक भार दे दिया। खुद तो चलते तो ठीक है, एक भार दे दिया कटहल। कटहल को जाकर के स्नान कराना, जितनी डुबकी तुम लगाओ उतनी कटहल को स्नान करवाना। बराबर कराया गया। वापसी में लौट के आकर फिर वो रविदास के ठिकाने पर रुके और बहुत गुस्से में उनका कटहल उनको दिया। तो कटहल उनको वापस मिला, तो उन्होंने एक दिन से जो उनके साथ का कर्मचारी था उससे पूछा, बोला कटहल को तुमने कितनी डुबकियां लगाई? बोला जितनी हमने लगाई उतनी इसको लगाई। बोला तुम्हारे सब पाप धुल गए? बोला जरूर धुल गए, गंगा जी में स्नान करके आए। बोला लेकिन मेरे कटहल के पाप क्यों नहीं धुले? बोला कटहल के कौन से पाप? बोला कटहल में इतने कांटे हैं, हाथ लगाते ही चुभ रहा है, अभी भी चुभ रहा है, इसके पाप क्यों नहीं धुले? तो एकदम जो सेठ था, उसने जिसने बात बताई, वो समझ गया कि इस बार कोई ऐसा पल्ले पड़ा है जो तत्व तक पहुंचा हुआ तत्वदर्शी। आकर के उसके चरण छुए, उनसे पूछा, बोला फिर मन के पापों से मनुष्य कैसे छूटे? इतना तो आप तय कर लेते हो। हम यहाँ कोई कहता है कि हम अमृतसर होके आए, मुस्लिम कहते हैं कि मक्का मदीना होके आए, हज करके आए, जमजम का पानी वहां से लेकर के आते हैं। जैसे आप गंगा जी का पानी रखते हैं, वो लोग वहां पर जमजम का पानी रखते हैं घर में, और अंत समय में जमजम का पानी तलाश करके जरूर अपने जो व्यक्ति रिलेटिव है उसको पीने के लिए देते हैं, उसे बहुत पवित्र समझते हैं। किंतु जो पाप कर्म किए हैं उनका फल कहाँ जाएगा? अभी गीता भगवान ने क्लियर किया कि सकामी कर्म करने वाला सकामी व्यक्ति, उसको अच्छा फल, बुरा फल या मिक्स फल तीनों मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म किए ज्यादा और बुरे कर्म किए कम, तो अच्छे कर्म की वजह से कोई बुरा कर्म ढक नहीं जाएगा, और बुरे कर्म किए ज्यादा, अच्छे किए कम, तो बुरे कर्म का फल भी मिलेगा और अच्छा कर्म भी दबेगा नहीं, उसका भी फल मिलेगा। और कभी कभी मिक्स फल भी मिलता है, न अच्छा न बुरा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी हुई होंगी। तो पूरी जिंदगी को अगर तुम अपने ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कई कर्म के फल बहुत अच्छे मिले। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप,
ज्ञानी घर में, संतोषी परिवार में तुमने जन्म लिया, लेकिन मन से तुम कहीं ना कहीं पर दुखी हो, कभी बेटे से कभी पत्नी से। वो भी कर्म का हिसाब तुमको मिला, और वो कर्म के हिसाब के बाद में कई लोग कहते हैं ना, शादी के पहले तक की जो मेरी जिंदगी थी, उसके बाद मेरी जिंदगी खत्म होगी। यानी कर्म का हिसाब वहां तक ठीक था, उसके बाद में कर्म का हिसाब गड़बड़ा गया। कई कहते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी अच्छी बिताई, बुढ़ापे में आकर के हमको तकलीफ मिली है। वहां तक तुमने अच्छे कर्म किए थे, उसके बाद तुम्हारे आगे के कर्म का हिसाब है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करके आए और जाकर के अपने को किसी उसके आगे जाकर के छिपा दे, और वो ये समझे कि मेरे बुरे कर्म छिप जाएंगे, तो ये कभी भी कदाचित संभव नहीं। बहुत पहले एक मिसाल चलता था सत्संग में, काफी टाइम पहले, है तो एक जोक की तरह, थोड़ा लेना देना इसका ज्यादा नहीं, पर फिर भी है कि सम्राट अकबर को परफ्यूम्स का बहुत शौक था। उन्हें उनके हाथ में एक पेरिस की परफ्यूम थी, वो लगाने लगे, तो जैसे ही लगाने लगे तो उनके हाथ से शीशी गिर के नीचे टूट गई। और परफ्यूम का महक तो परफ्यूम की बहुत तेज थी, बहुत दूर तक चली गई। लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुआ है, परफ्यूम इतनी दूर तक आई है, इसका मतलब है कि शीशी गिरी है, टूटी है, कुछ भी हुआ है। इतनी देर में जब सब दौड़े आए, बीरबल भी दौड़े आए, तो क्या देखा कि सम्राट अकबर जो है वो जमीन की जो परफ्यूम है उठा करके और अपनी शेरवानी पे लगा रहे हैं। पर उन्होंने देख करके अनदेखा किया। कैसे सम्राट को बहुत, कैसे वो फील करेंगे, कितना अपने को एम्ब्रेसिंग फील करेंगे। पर सम्राट अकबर ने देखा कि इन सब ने तो मेरे को देख लिया। कितनी बेइज्जती की बात है कि मैं जमीन की परफ्यूम उठाकर अपने अंगरखे पर लगा रहा था, ये तो मेरे शान के खिलाफ है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि अपने कर्म को ढकने के लिए कोई ना कोई दूसरा ऐसा कर्म करता है जो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो सोचता है कि इस कर्म से मैं पुराने कर्म को ढक लूंगा, जबकि ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। उसने अगले दिन एक काम किया, वजीर को बुलाया और बोला कि बहुत बड़े बड़े हौज, हौज समझते ना, कि हौज जिसमें पानी भरा जाता है, बड़े बड़े हौज हर चौराहे पर बनवा दो, और जितनी शीघ्रता से बनवा सकते हो, बिल्कुल त्वरित गति से ये काम होना चाहिए। और युद्ध स्तर पर वो काम हुआ, न जाने कितने हौज बन गए। अब उन हौजों के भीतर में सम्राट अकबर ने परफ्यूम भरवाया। ये लोग जिन्होंने ये सब सीन देखा था, तो बीरबल खास, बाकी ने तो इतना दिमाग नहीं लगाया, बीरबल खास वो सोच रहे थे कि सम्राट को क्या हुआ है, कोष का पैसा, जनता का पैसा, ये कौन से कामों में खर्च कर रहा है। कभी ऐसे तो उसने जिंदगी में नहीं किया, जिंदगी में कभी ऐसे नहीं किया। और हौज में रखी हुई सुगंधियां, ये सुगंधी फैलाएंगी, सुगंधी फैल करके तोड़ जाती है। कौन उसमें बॉटल भरेगा, क्या आएगा, क्या होगा, और क्यों इतना खर्चा, इतना खर्चा अनावश्यक रूप से क्यों किया जा रहा है। तो बीरबल अकबर के साथ में टहलने जाते ही थे, सबको पता है, टहलने के लिए निकले थे। तो बीरबल ने अकबर से एक सवाल पूछा कि जहां पना, मनुष्य का किया गया एक बुरा कर्म क्या 100 अच्छे सत्कर्म के बीच में दब जाएगा। बोला बीरबल ये कैसे हो सकता है कि दब जाए, अगर उसने बुरा कर्म किया तो वो भी सामने आएगा, और अगर उसने अच्छे कर्म किए तो वो भी सामने आएंगे, लेकिन अच्छे कर्म से बुरे कर्म कभी दबेंगे नहीं। बोला बस मुझे आपसे इतनी जानकारी लेनी थी कि आपने इतने हौज जो आप परफ्यूम से भरवाने का आप इतना डुगडुगी पिटवा चुके हो, तो क्या उससे आपकी जो एक शीशी टूटी थी और आपने जमीन से उठा के शेरवानी पर लगाया था, क्या वो आपका कर्म छिप जाएगा, क्या वो किसी को याद नहीं रहेगा। बेहतर ये था कि आप इस चीज को आगे बढ़ावा ही न देते, लोग धीरे धीरे अपने आप ही भूल जाते। अब तो सबको ये याद रहेगा कि उन्होंने शेरवानी पर जमीन की परफ्यूम लगाई थी, इस वजह से सबको ये परफ्यूम की हौज खुलवा दी। तो ये है तो बात एक थोड़ी सी तुम्हारे लिए सिंपल सी, ज्ञान के हिसाब से इसका कोई मैच नहीं भी है, पर है भी, कि एक कर्म जो तुमने अपना गलत किया है उसको छिपाने के लिए तुम कितने भी कर्म करो, वो कर्म तुम्हारा नहीं छिपेगा, वो सामने आएगा, सामने फलीभूत होगा, सामने आएगा। तो ज्ञानी क्या करता है कि न तो अच्छे कर्म करता है, न तो बुरे कर्म करता है, वो कर्म फल का संन्यास करता है, कर्म से संन्यास नहीं लेता है, कर्म फल से संन्यास, क्योंकि कर्म से संन्यास कोई ले नहीं सकता। जब तक शरीर है
तब तक कर्म होगा। दादाजी हमेशा एक बात कहते हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ, हिमालय की कंदराओं में चले जाओ, ऋषिकेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे साथ में दो चीजें जरूर जाएंगी, एक तुम्हारा तन और दूसरा तुम्हारा मन। तन में रोग, सर्दी, गर्मी, तकलीफें रहेंगी। तुम सन्यास लेकर के कहीं भी रहो। हम गए थे हरिद्वार में, तो किसी ने अपने फ्लैट की चाबी दी थी कि आप वहां जाके रहो। हम लोग वहां पर जाके रहे, बहुत साल हो गए। वहां जाके रहे, अपना आराम से खाते थे। गंगा जी का किनारा भी बिल्कुल उसके अंदर पास में ही पड़ता था। पर वहीं इसी कंपाउंड में देखते थे कि बाकी जो फ्लैट है उन सब पे ताला लगा हुआ है। हालांकि कईयों ने कहलवा करके भेजा कि आपको चाबी की जरूरत है, आपके पास लोग आते हैं रहेंगे, आप ले सकते हैं वहां पर आकर के कोई भी रहे। हम लोगों ने तो अपने लिए बनवाया था, पर किसी के भी काम आ जाए। तो वहां पर हम लोगों ने किसी से पूछा कि इतने जो लोगों के फ्लैट बने हैं, ताले लगे हैं, तो ये क्या खुलते नहीं है क्या? बोला एक ने तो फ्लैट बनाए थे, आगरे के लोग थे, उन्होंने फ्लैट बनाए थे और वहीं पर रहने का पूरा संकल्प भी लिया था। पति पत्नी यहाँ करके बच्चों की शादी के पास में निवास करने लगे थे। शादी हो गई बच्चों की, बोला भी हमारा काम पूरा हुआ और गंगा जी के किनारे आकर के रहने लगे। पति स्वामी उस समय थे और राम सुखदास जी भी उस समय थे, दोनों थे शरीर में। और राम सुखदास जी एक ऐसे संत होकर के गए हमारे भारत के इतिहास में, बिल्कुल निर्विकल्प उनकी समाधि थी जीते जी। न किसी से पाई पैसा लेना था न देना था। उनके गले में तकलीफ थी, उनकी आवाज किसी को भी क्लियर जल्दी समझ में आती नहीं थी, पर उनके जो भक्तगण वो उनके लिप स्टिंग से सारी आवाज को समझते थे। और जो उनका एक बार बन जाता था वो कभी किसी और संत साधु की तरफ आकर्षित ही नहीं होता था, क्योंकि उनकी वाणी, उनका ज्ञान, इतनी सब चीजें। अभी भी कभी तुम देखो राम सुखदास जी की, तुम भगवत गीता पढ़ते होगे, भागवत पढ़ते होगे, उनकी बनाई हुई कितनी शास्त्र पढ़ते हो, पूरी भगवत गीता में संस्कृत का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है। और एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन, एक वर्ड का जो उसका अर्थ है वो एक शब्द नहीं, एक शब्द का जो मीनिंग है वो कम से कम एक पैरा, दो पैरा, फुल पेज में एक शब्द की मीनिंग। तभी उनकी गीता के इतने बुक्स बने हुए, इतने खंड बने हुए भगवत गीता के, एक एक वर्ड के एक्सप्लेनेशन। ऐसे एक्सप्लेनेशन शायद ही कहीं और पर बहुत दुर्लभ है, जो शायद ही कहीं और पर मिले। तो वहां पर आकर के रहते थे, सुनते थे। किंतु अचानक उनकी डायबिटीज भी थी, दोनों को थोड़ी तकलीफ थी, डायबिटीज बढ़ गई, बीमारी बढ़ गई। हरिद्वार में कोई मेडिकेशन नहीं मिला। और एक व्यक्ति ने तुमको बताया कि आपको हम अंदरूनी जानकारी दे दें कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं ये इतने पुअर हैं, जबकि सबसे ज्यादा पैसा तीर्थ स्थलों पर आता है। लेकिन ये इतने पुअर हैं कि किसी भी तीर्थ स्थल पर कोई इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि अचानक अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वहां पर कोई एमएस हो, कोई एमडी हो, बोला सब एमबीबीएस बैठे हैं, या बीएमएस बैठे या एमबीबीएस बैठे हैं। कोई भी सर्जन वहां पर नहीं है, कोई भी मेडिसिन स्पेशलिस्ट वहां पर नहीं है, कोई भी मेडिकेशन उनको अच्छी प्रकार की। तीर्थ स्थल पर जो लोग भी रहते हैं वो अपनी जिम्मेदारी पर रहते हैं, इर्द गिर्द चले जाते हैं, दूर जाकर के इलाज कराते हैं, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस पर उनको कोई भी किसी भी प्रकार की सहूलत नहीं मिलती। ये भी हमारे भारत की एक त्रासदी कहनी पड़ेगी कि जहाँ पर जरूरत है कई लोगों का आना जाना है, कि सडनली यदि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो उनके पास में इको निकालने तक की सुविधा नहीं है। रहने की बात, ईसीजी तक तो है, बीपी तक है, लेकिन इको निकालने तक भी उनको सुविधा नहीं। अगर एमआरआई कराना है, कुछ भी कराना है, तो वापस कहीं और जाओ। अगर दिल्ली है नजदीक में तो दिल्ली जाओ, देहरादून है नजदीक तो देहरादून जाओ, लेकिन पर्टिकुलर जो धर्म स्थली है वहां पर ये सब चीजें नहीं रखी गई, जबकि ये भी सुविधा मनुष्यता के लिए या मनुष्य के लिए जरूरी है। खैर ये डिपार्टमेंट आपका हमारा नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि गवर्नमेंट क्या करती है। बहरहाल जो कुछ भी है, उनको बच्चे थोड़े दिन के बाद में लेके गए, बोला मम्मी पापा आप लोग यहाँ पर रहेंगे, हमको चिंता बनी रहेगी, आप चलो उधर ही चल करके रहो। जिस भी शहर में रहते थे उनको लेके गए। तो हमने ऐसा ये अनुमान लगाया, ये उससे ये शिक्षा ग्रहण करी कि घर तो वो छोड़ करके आगे आगे, लेकिन अंदर की जो तार थी वो तो टूटी नहीं। तो जब शरीर साथ में था, शरीर में गड़बड़ हुई, तो उनको फिर वापस अपने शहर की तरफ जाना पड़ा। तो अपने शहर में ही रह करके अगर साधना की जाए तो क्या बुरा है? क्यों शहर छोड़ने की, मुल्क छोड़ने की, घर छोड़ने की मनुष्य जल्दबाजी क्यों करता है? और कई लोग नहीं कर पाते तो सोचते रहते हैं। आपके यहाँ कोई आश्रम नहीं बना है?
आपका कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग जाकर के रहें? फला के पास तो जगह बनी है, हम लोग 200 रुपए दे एक दिन का देते हैं, 300 रुपए देते हैं, हम रह लेते हैं। अच्छी बात है, जहाँ भी बनी उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, ऐसे नहीं करी। फालतू के लोग वहां भी रहने के लिए, रुकने के लिए नहीं जाते। ऑब्जर्वेशन सबकी स्ट्रांग है, लेकिन दादा भगवान ने कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी स्थली नहीं बनाई। मतलब ग्रस्त में रहो, वहां पर ताने सहो, वहां पर अपने कर्म का फल काटो, वहां से भागोगे, कर्म का फल पीछा करेगा और फिर वो तीव्र गति से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसलिए शांत और धीरज होकर जो भी कर्म का फल मिल रहा है, किसी की बीमारी मिली है, किसी की जुदाई मिल रही है, किसी का दुख मिल रहा है, किसी की तकलीफ मिल रही है, उसको हंस करके फेस करो, स्वीकार करो, ये सेवा मिली है और हमको ये सेवा करनी है। तो जब तुम उसी सेवा में अपने आप को तुम डाल देते हो तो मन तुम्हारा इधर इधर उधर उधर के चिंतन से बिल्कुल रहित हो जाता है। एकदम तुम्हारा जो मन है चिंतन रहित होता है। तो कर्म संन्यास भगवत गीता नहीं सिखाती है, वो कर्म के फल का संन्यास। और मनुष्य कर्म तो छोड़ देता है, फल नहीं छोड़ पाता है। गुस्से में आकर के मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, तुमने छोड़ दिया। अब कर्म का फल तो तुमसे छूटा नहीं। मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने खाली मोबाइल के चंद बटन दबा करके मैसेज भी करते हैं ना किसी को, तो भी भीतर में अहंकार आता है। हम लोगों को मैसेज भेजते हैं, हम लोगों को कॉन्फ्रेंस सत्संग सुनाते हैं, हम ये करते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। इससे तो अच्छा तो तुम नहीं करो, फिर प्रकृति भी तुमसे छुड़ा देगी, कभी बीमार कर देगी, कभी बिस्तर पर लिटा देगी। तुम करने वाले हो ना। आप देखो दुनिया चलती है कि नहीं चलती। एक ने केवल भीतर में थोड़ा सा सोचा कि मैं भी अच्छा भजन गाती हूँ, कभी गुरु मेरे को नहीं कहता, दूसरे को कहता है, मेरे को क्यों नहीं कहता? खाली उसने सोचा और उसके बाद अचानक उसके गले में कोई दिक्कत आई और उसका गला बिल्कुल एकदम जैसे चोक हो गया। अब ये एंटीबायोटिक से खुले, भाप से खुले, कुछ भी लेकर के खुले, लेकिन नेबुलाइजेशन या स्टीम सब कुछ चीजें फेलियर होगी। अंदर में उसने सोचा कि मैंने कोई कर्म किया है क्या? हाँ, मैंने ये सोचा था कि गुरु मेरे से भजन गाने के लिए क्यों नहीं कहता है, मेरी आवाज ऐसी होगी, मैं कुछ बात भी नहीं कर पा रही हूँ। और उसको भी 1-2 महीना हो गया, ये भी नहीं कि एक लिमिटेड टाइम हुआ। तब उसने अंदर में अंदर ही अंदर रोक के वो पाप बख्शाया कि मैंने गुरु के ऊपर क्यों इल्जाम लगाया कि मेरे को क्यों मौका नहीं देता, दूसरे को मौका देता है, मेरी आवाज तो उससे भी अच्छी है, हम भी तो गा ही लेते हैं ना, कभी तो गुरु हमारा का भी ख्याल रखे। अरे इतने लोग बैठे होते हैं, नेचुरल है, गुरु कहेगा कि तुम हमारे पास आते जाते हो, कभी भी सुना दो, हमने थोड़ी मना किया। लेकिन जब पब्लिक में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति भजन सुनाए जिसकी तार सदी हो, जिसका सुर सदाओ, अनाड़ी को लाकर बिठा दे, तो क्या दूसरों का भी हम टाइम वेस्ट करें? टाइम वेस्ट करें? उसने भीतर से जब गुरु से अपना पाप बख्शाया, धीरे धीरे उसका गला एकदम ठीक हो गया। तो संकल्प की खेती इतनी बड़ी है कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सामने नजर आता है। क्यों नहीं तुम अभी भी समझ जाते हो कि हमें कर्म से नहीं भागना है, कर्म के फल का संन्यास करना है। मैं कर्म नहीं करता हूं, मैं नहीं करता, तुम ही करते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मुझे एहसास हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है नहीं कहना, एहसास हो रहा है। नाम भी बोलोगे ना तो अंदर में तुम्हारा कॉलर ऊपर उठ जाएगी। तेरे गुरु नाम को तो पहले, नाम का अगर उल्टा कर दो तो क्या हुआ? मना। नाम का उल्टा करो मना। नाम को तुम मना करो कि मुझे नेम एंड फेम कहीं पर भी नहीं चाहिए, और बाहर से नहीं, हमको तो नेम एंड फेम चाहिए, हमें नहीं अपनी इज्जत चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना नाम नहीं चाहिए। जिस स्टाइल से तुम बोल रहे हो वो स्टाइल क्या बता रहा है? एक होती है नम्रता, नाम गुरु का, नाम परमात्मा का। मैंने क्या किया? किसकी शक्ति से मैं काम कर रहा हूँ? कोई भी काम, अगर अच्छा काम मुझसे कोई भी हो रहा है तो उसी की शक्ति से हो रहा है ना। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो आज तुम अपने किसी छोटे भाई की, छोटी बहन की, किसी की मदद कर सकते हो। तो कृपा तो परमात्मा की है तेरे ऊपर कि उसने तुम्हें धन से इतना सक्षम बनाया कि तुम दूसरे के लिए खर्च कर सको। तेरी इसमें कौन सी महानता है जो तुम अपने को जोड़ देते हो, अपनी उंगली डाल देते हो? इसीलिए अपनी उंगली को कहीं मत डालो, बिल्कुल शांति से कर्म का पूरी तरह भगवान के पास में अंदर से शरणागत करो। कर्म को मैं नहीं करता हूँ, तुम कराते हो। फिर कर्म का फल जो भी मिले मैं उसको स्वीकार करता हूँ, वो भी मैं तुमको ही समर्पित करता हूँ। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, भगवत गीता में 4 चीजें आती हैं कि जब तुम कोई भी यज्ञ होत्र करते हो तो उसमें 4 चीजों का इस्तेमाल करते हो। पुष्पम, पत्रम, फलम, तोयम। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी कि पत्ते, आम के पेड़ के पत्ते तुम लेके आते हो, उन पत्तों का तुम इस्तेमाल करते हो।
पुष्प पत्र फल, बाजार से 5 तरह के फल लेके आते हो, 5 किस्म के जो भी फल है, अनार, अमरूद, जो उस समय का सीजनल फ्रूट है वो तुम लेके आते हो, 5 तरह के फल। तोयम, तोयम माने जल, जल भी तुम रखते हो और कोशिश करते हो कि गंगा जल अरेंज करो, और भी कोशिश करते हो तो रामेश्वरम का जल अरेंज करो, तुम वो कोशिश करते हो और कोशिश करके तुम उसी जल को तुम अरेंज कर लेते हो। तो पुष्पम पत्रम फलम तोयम, भगवान ने ये 4 चीजें तुमसे मांगी। तो भगवान इतने कृष्ण इतने तो क्या सीधे हैं, तो उनको फूल कहीं नहीं मिलते हैं, उनको पत्ते कहीं नहीं मिलते हैं, उनको फ्रूट खाने को नहीं मिलते हैं, उनको जल पीने को नहीं मिलता, जो तुमसे ये बाहरी चीजें मांगेंगे। उन्होंने क्या कहा है कि पुष्प, अपने मन का जो पुष्प है, जो तुम्हारा मन का फूल है, वो तुम मुझको समर्पित करो। बाहर के फूल तो किसी के बगीचे के या तुम्हारे ही बगीचे के, लेकिन तुमने पेड़ से तोड़े ना, उनको पेड़ से तुमने अलग किया। जबकि पहले समय के जो लोग होते थे, माताएं होती थी, फूलों की डलियां लेकर के चलती थी, तो हम देखते थे कि वो पेड़ से नहीं तोड़ती थी, जो पेड़ से गिरे हुए होते थे फूल, उनको वो उठा लेते और उनको अपनी धोती से पोंछ पाछ के उसको टोकरी में रखती। पेड़ से तुमने फूल को तोड़ा, अलग किया, लेकिन तुमको देना है अपना मन रूपी पुष्प। पत्र, पत्र बोला जो शरीर है, ये तुम्हारा पत्ता है, अपना शरीर भगवान के आगे समर्पित करो। पुष्प पत्र फल, फल माने जो तुमने कर्मों के फल हैं, जो तुम्हें अब मिलते हैं सुख दुख के रूप में, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत तुम्हारा अपमान, इस जो मिक्स फल तुम्हें मिल रहे हैं, दोनों ही मिल रहे हैं, वो फल तुम मेरे को समर्पित करो। तोयम, आंखों का जो व्याकुलता के आंसू हैं, जो द्रग बिंदु का है सार, आंख से निकले हुए प्यार के, मोहब्बत के, जुदाई के, तड़प के जो आंसू हैं, वो तुम मुझको समर्पित करो। तो पुष्पम पत्रम फलम तोयम। फिर एक जगह पर उसके लिए बहुत अच्छा लिखा है कि पत्र माने कि वेद, वेद पत्ते कहे गए, वेदों को पत्ता कहा गया है। कभी तुम भगवत गीता खोल करके देखना, तो वेद ये संसार उल्टा वृक्ष है और इसमें वेद पत्ते कहे गए। वेद माने ज्ञान, विद्या, प्रत्येक ज्ञान एक पत्ते की तरह है, वो भगवान को दो। जो भी तुम्हारे पास में ज्ञान है, जो भी सत्संग है, दुनिया का ज्ञान है, तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा मेंटेलिटी में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी, वो सब इकट्ठी करो और गुरु को दो, उनको समर्पित करो। तो वो वेद जब तुम गुरु को समर्पित करते हैं, अपने तन की जितने उतार चढ़ाव है, मन के उतार चढ़ाव है, सब तुम भगवान को देते हैं, गुरु को देते हैं। अब तुम्हारे पास क्या बचा, क्या बचा? शून्य में तो कुछ नहीं, शून्य में केवल एक ओम की आवाज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मन से खाली होना ही ब्रह्म की निशानी है। मन से भरे पड़े विचारों से तो भ्रम की निशानी, भ्रम, भ्रम का मतलब संशय और ब्रह्म का मतलब आत्मा। तो इसीलिए अंदर ही अंदर से, अंदर ही अंदर से पुष्पम पत्रम फलम तोयम, अपने आप को अंदर से भगवान के आगे समर्पित। एक चोर चला गया था शिव जी के मंदिर, उसको देख गया था, दोपहर में आरती हो रही थी, तो उसने देख लिया था कि पार्वती जी को किसी ने गले में इनके सोने का कोई हार पहनाया। बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी सोने की तो कीमत होती है। दिल में सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि ये हार मैं निकाल लूं, वरना पुजारी तो निकाल के कहीं रख ही देगा, कितने दिन ये सामने रखा रहेगा, ज्यादा दिन तो नहीं रखेगा, चोरी की संभावना रहेगी। तो उसने उसी दिन ही प्लानिंग करी। उसी दिन वो जिस वक्त वो मंदिर में गया शाम के समय, तो पट बंद होने से पहले कहीं छिप गया और मंदिर से बाहर नहीं निकला। बोला निकलने के टाइम पर तो जब सुबह भीड़ आएगी तो मैं किसी कोने से निकल जाऊंगा, इतना बड़ा मंदिर है, कौन मेरे को देखेगा, पुजारी भी निकल चुका, कोई भी यहाँ पर नहीं। तो उस वक्त रात्रि के काल में उसने सोचा कि अभी बिल्कुल उचित वक्त है, जब पुजारी भी नहीं है, पट भी बंद है, तो अब मैं माता पार्वती के गले के हार की चोरी कर सकता हूँ। लेकिन शिव जी की जो मूर्ति थी वो हाइट पर थी, यानी 3-3.5 फीट की हाइट पर। शिव पार्वती की मूर्ति, शिव पार्वती की 3-3.5 फीट की हाइट पे थी। फिर हाइट के बाद भी वो काफी पीछे पीछे की तरफ थी, उसके आगे डेप्थ बहुत थी, कोई इस पर इतनी जल्दी हाथ रखकर खड़ा नहीं हो सकता था, सब संगे मरमर का बना हुआ। तो अब इसको ऊपर चढ़ने के लिए कोई स्टूल चाहिए था कि जिस पर पांव रखकर ये ऊपर चढ़े और गले की जंजीर को या उसका नेकलेस को निकाल ले। पर ये जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करे तो सब जगह वो ढूंढ के उसको कोई भी ऐसी स्टूल या कोई ड्रम या कोई भी चीज नहीं मिली जिसके ऊपर ये पांव रख करके ऊपर। आखिर में इसको गुस्सा आया, इसके दिमाग में एक युक्ति आ गई। बिल्कुल जहां पर शिव पार्वती की मूर्ति थी, ठीक उसी के नजदीक में, उसी से थोड़ा सा कुछ इंचेस की दूरी पर शिव पिंडी बनी थी, शिवलिंग।
और शिवलिंग होता है जमीन पर, उसकी भी हाइट अच्छी खासी। उसने शिवलिंग पर पांव रखा और जाकर के भगवान पार्वती का, माता पार्वती के हार पर हाथ रखा। हार तो उसके हाथ में आ गया, लेकिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और इतनी देर में सवेरा हो चुका था। ये जद्दोजहद में सुबह हो चुकी थी। पुजारी आ गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन जैसे ही पुजारी ने भगवान शिव को प्रकट होते देखा तो वो तो जैसे मूर्छित सा हो गया, उसे कभी देखा ही नहीं था। और इस व्यक्ति ने भगवान शिव को जब देखा तो भगवान शिव से पूछा कि आखिर तुमने मुझे दर्शन क्यों दिए, मैं तो ऐसा चोर, मैं तो चोरी करने के लिए आया था। अब जब इसने ये बात करी और इसके हाथ में पार्वती जी के गले का नेकलेस भी दिखा तो सबने इसको पकड़ा, सबने इसको पकड़ा। लेकिन सबने मिलकर के एक प्रश्न अपने आपस में किया, बोला शिव भगवान ने दर्शन कैसे? ये शिव जी से ही चल के पूछा जाए ना कि क्या उनको चोर में गलत और सही में फर्क नहीं पता है? गलत तो सही में कोई फर्क नहीं पता है। उन्होंने उनसे पूछा कि चोर ने चोरी करी, बोला इसने चोरी तो की लेकिन इसने पूरा का पूरा अपने को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया, शिव पिंडी पर पांव रखकर बिल्कुल मुझे अपने को समर्पित कर दिया। अब जो मेरे आगे समर्पित है, ये बताओ कि मैं उसे दर्शन कैसे दूं? तो भगवान जब एक उसका भाव भी नहीं था लेकिन समर्पण एक था, उसको समझ करके कैसे भगवान ने उसको दीदार भी किया। अब आप इसके कई मतलब निकाल सकते हो। अगर गलत मतलब निकालो तो तेरे हाथ में, अगर सही मतलब निकालो तो तेरे हाथ में। सही मतलब क्या है कि परमात्मा के आगे जो भी कुछ तुम समर्पित करते हो भगवान उसको स्वीकार करता है। अगर तुम संशय बुद्धि हो, संशय रख कर जाते हो तो उसके रिजल्ट भी तुमको मिलेंगे। अविश्वास रख करके जाते हो उसके रिजल्ट भी तुमको झेलने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आता है तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा अंदर से मिलती है, गुनाहों की सजा तुमको अंदर से मिलती है। मैंने क्या किया? ऐसा गुरु भी पाया, सत्संग भी पाया, फिर भी मैंने संशय रखा। गुरु में संशय, अपने में संशय, सत्संगियों में संशय, घर वालों में संशय, अपनी प्रोग्रेस के लिए संशय। पूरी जिंदगी मेरी डाउट्स के बीच में चली गई, मैं कभी निश्चयात्मक नहीं हो पाया। तो इसीलिए केवल पूर्ण समर्पण की भाषा का ये पूरा भजन था कि काबे में जाए क्या जरूरत। फिर हमको जब भीतर में सब कुछ हो गया तो बाहर हमको जाने की कोई भी जरूरत नहीं। आज की इसमें कुछ पॉइंट्स हम पढ़ दे रहे हैं जो दादा जी के, कि ब्रह्म विद्या को सीखा जा सकता है पर यह सिखाई नहीं जा सकती है। ब्रह्म विद्या इज कॉट नॉट टॉट। कर्ता भाव छोड़ दो, कर्म स्वयं होता रहेगा। ये आगे के पॉइंट्स हम पढ़ते जा रहे हैं। 2 to 7 अपने को भगवान की इच्छा पर छोड़ दो। 2 to 8 तुम्हें हर व्यक्ति के दिल में प्रभु को जगाना है। 2 to 9 जो स्वयं पता उसका ज्ञान भी पूर्ण और अंतिम कैसे हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2:30 सूर्यमुखी पुष्प के समान हो जाओ जो केवल सूर्य की ओर ही मुख रखता है। 2:31 हम में हर समय सत्य की प्यास जागृत रहनी चाहिए, हर समय सत्य की प्यास जागृत रहनी चाहिए। 2:32 संसार में ऐसे रहो जैसे समुद्र में नाव रहती है। 2:33 सत्य को पाने के लिए अपने को भूल जाओ। सारी पॉइंट बहुत बेहतरीन है लेकिन हम जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं। 2:34 आज का लास्ट पॉइंट है। शास्त्र अनंत हैं, वेद भी बहुत बड़े हैं, पर सब पढ़ने में तुम्हें बहुत समय लग जाएगा और तुम्हारा जीवन बहुत थोड़ा है। इसीलिए किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाओ और उससे सब शास्त्रों का सार ले लो। उससे मिला हुआ एक छोटा शब्द ही तुम्हारा निर्देश करेगा। उसी शब्द की शरण ग्रहण करो, सिर्फ तत्व ग्रहण करो, बाकी व्यर्थ की बातों को छोड़ दो और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो। अपने को पालो, शरीर से अपने को असंग कर लो क्योंकि वह तो केवल तुम्हारा आवरण है। शुद्ध आवरण की शरण लो, तभी तुम शांति और बंधन से स्वतंत्रता का आनंद उठा सकोगे। धन, वैभव, सांसारिक सुख तथा राज्य लाभ सब व्यर्थ है यदि तुमने अपने स्वस्थ को, अपने स्वरूप को नहीं जाना है तो। ज्ञान इज कॉट नॉट टॉट, ज्ञान इज सॉट। ज्ञान की खोज की जाती है, ज्ञान को पाया जाता है श्रद्धा रख करके, लेकिन ज्ञान आप कभी किसी को सिखा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब कोई अनजान व्यक्ति आता है या कभी कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में सत्संग में आता है तो उसके अंदर एक सीखने का भाव होता है। धीरे धीरे करके जब उसको थोड़ा सत्संग आ जाता है, गुरु के नजदीक आ जाता है, थोड़ी बातें इसकी पता चली, थोड़ी इसकी पता चली, थोड़ी उसकी पता चली, तो वो अपने आप को इतना ज्ञानी महान समझने लगता है। मैं इसकी भी गलती बता सकता हूँ, उसकी भी बता सकता हूँ, इसकी बता सकता हूँ। अरे मैं तो आपकी गलती भी बता सकता हूँ।
बड़े दादा भगवान को एक ने बोला ना, दादाजी आपका जो ये 4th नंबर बेटा नहीं बहुत होशियार है। हाँ, कैसे? बोला आज हम लोग बैठे थे तो वो नेहरू जी की भी गलतियां बता रहा था, उनकी कमियां बता रहा था, और हम लोग को लगा सचमुच में नेहरू जी में ये कमी है, अगर ये ना होता तो वो ये काम होता, ये ना होता तो ये होता। तो दादाजी ने सो सिंपली मुस्कुरा के जवाब दिया, बोला फिर नेहरू जी को गद्दी से उठाकर इस बेटे को बिठा दो ना, संभाले राज्य। गलती निकालना कितना आसान होता है, सबसे आसान काम है किसी की गलतियां निकालना, और सबसे मुश्किल काम है अपनी गलती को निकालना, समझना और अपनी गलती को पूरी तरीके से हटा करके उसको खत्म करना। ये मुश्किल काम। दादाजी ने उसको सिंपली जवाब दिया, उनको कोई खुशी नहीं हुई तुम्हारी तरह कि वो अंदर से खुश हो कि हाँ मेरे बेटे ने इसकी गलती निकाली, मेरे बेटा इतना महान है, बहुत पढ़ा लिखा है, मुझे पता है। उन्होंने बोला इसको उतार करके इनको बिठा दो गलती। उन्होंने एक्सेप्ट किया ना इस चीज को कि मेरे बेटे की अकल केवल दूसरे की गलती निकालने की। तो आप भी अपने से पूछो कि जब तुम गुरु के पास ज्ञान सीखने आए तो जो पहले दिन तुम अपने को बिल्कुल ऐसे थे कि अबोध बालक की तरह, पूरी उम्र अबोध बालक की तरह क्यों नहीं रहे? बोध कहाँ से आ गया? अहंकार कहाँ से आया? ये बोध दिया गुरु ने और अहंकार तुमने पाल लिया। मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है। फिर जदोजहद, जिद, हठ, होड़, सिद्ध करने की ओर लगी रहती है। तो ये सब चीजें तुमको कहाँ ले जाती हैं? सीधे नीचे गड्ढे में, गर्त की तरफ। कर्ता भाव छोड़ दो, कर्म स्वयं होता रहेगा। अपने को भगवान की इच्छा पर छोड़ दो। एडजस्ट योर विल विद द सुप्रीम विल ऑफ लॉर्ड। भगवान की इच्छा पर अपनी इच्छा को मिला दो। कभी ये नहीं बोलो कि भगवान बस तुम ये काम कर दो, बस तुम वो काम कर देना, मेरे फेवर में ये काम कर देना। अरे भगवान के फेवर में काम हो या तेरे फेवर में काम हो, किस पे खुशी करनी चाहिए? दादा भगवान ने एक दिन सत्संग किया था, बड़े दादा भगवान के टाइम की बात किसी ने बताई थी कि उन्होंने सत्संग किया कि जब भगवान की मर्जी पूरी हो तो तुमको लड्डू बांटने चाहिए देसी घी के। जब तुम्हारी मर्जी पूरी होती है तो तुम हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के आते हो, बालाजी ऊपर सवामन चढ़ा के आते हो, सोना चांदी चढ़ा करके आते हो, पर जब भगवान की मर्जी पूरी हो तो तुमको देसी घी के लड्डू बांटने चाहिए। उस समय कल्याण से, उल्लासनगर से कोई एक लड़का आता था, बहुत ब्रिलियंट था, इंटेलिजेंट था। उसका उस समय एसएससी का रिजल्ट आने वाला था। तो एसएससी का रिजल्ट आ गया, अगले दिन उसने सत्संगियों को पेड़े बांटे देसी घी के। तो सत्संगियों ने बोला क्या बात है, पास हो गया, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए? तो उसकी माँ ने अपनी आंखें नीची करके बताया, बोला क्या बताऊं, ये कुछ सुन नहीं रहा था, ये फेल हो गया, इसका नाम ही नहीं आया। तो मैंने इससे पूछा कि नाम नहीं आया तो तुम पेड़े क्यों बांट रहे हो? उसके माँ ने उससे पूछा कि तुम पेड़े क्यों बांटने के लिए लेकर के आयो? बोला आप नहीं तो। बोला कि दादाजी ने कहा है कि जब भगवान की मर्जी पूरी हो तो तुम देसी घी के पेड़े बांटना। उसने प्रैक्टिकल किया और सचमुच में उसने फिर जब अपने पेपर्स की, उस समय भी स्क्रूटनी होती होगी, जो भी होता होगा, उसने स्क्रूटनी कराई तो उसके बाद में उसके मार्क्स जो थे वो हाईएस्ट मार्क्स के बराबर आ गए। गलती से भी, कई बार गलती भी होती है एग्जामिनर्स की, काउंटिंग करने में, एडिटिंग करने में, एडिशंस करने में मेजर मिस्टेक्स हो जाती है, मेजर। एक के नाम पर दूसरे के नंबर, दूसरे के नाम पर तीसरे के नाम, सब कुछ बहुत मिक्स मैच हो जाता है। ये सब चीजें बैक की ऐसी हैं जिनको समझना भी बड़ा मुश्किल है। पर ये बांटना लड्डू कितना मुश्किल है, आप बता सकते हो? कि भगवान की मर्जी पूरी हो और तुम लड्डू बांटो। भगवान की मर्जी पूरी हुई कि उसने तुम्हारा कोई केस खारिज कर दिया, कोई बड़ा काम जो तुम चाहते थे, ये बस भगवान ये हो जाए, बस ये हो जाए, बस ये हो जाए। भगवान कहता है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करूं नहीं करूं जो भी करूं, कर्म का फल यहीं पर तुझको काटना है, इसके आगे कर्म के फल को लेके नहीं जाना। बस यहाँ दी एंड, थक गया कर्म के फल भोगते भोगते, मैं इतना थक चुका हूँ, अब मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता हूँ, मेरे सब कर्म के फल अभी इसी जन्म में दे दो। मैं बार बार जन्म लेकर फिर दुख की आग में, फिर किसी की खोज, फिर शास्त्र पढ़ना मुझे नहीं चाहिए। मुझे गुरु मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे खुशी मिल गई, मुझे आनंद का स्रोत मिल गया। अब मेरे कर्म के फल का जंजीर यहीं की यहीं काटो, उसके बाद फिर पुनर्जन्म ना हो। तुम्हें हर व्यक्ति के दिल से प्रभु को जगाना है। हर व्यक्ति के दिल में जब तुम किसी से भी बात भी करते हो तो उसके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास पैदा करो। और दादाजी की ये पॉइंट बहुत अच्छी है, मेरे दादा भगवान की, कि अगर तुम्हारा भगवान में विश्वास है तो समझो तुम्हारा आधा काम हो गया। तुम आधे भगवान तो तुम तभी हो गए जब तुम्हारा अपनी प्रारब्ध पर विश्वास है। प्रारब्ध पर विश्वास तुम्हारे एक व्यक्ति को रखाते जाओ, भगवान में विश्वास रखाते जाओ। घर में बच्चों को भी कोई दिक्कत हो, बोलो भगवान है,
मैं नहीं पर भगवान। तुम समझते हो मेरी माँ ये काम करेगी, मैं नहीं करूंगी, भगवान करेगा। उनका विश्वास भी रोज भगवान के ऊपर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। वो बच्चे इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कहीं भी जाते हैं अपने माँ बाप को पत्र लिखते हैं, बोलते मम्मी प्लीज डोंट वरी, मैं इधर भगवान के साथ ही हूँ, आप मेरे लिए कोई चिंता मत करो। पर जिनके लिए तुम चिंता करते हो उनके लिए भगवान चिंता करना छोड़ देता है। इसलिए एक ही जना चिंता करे, या तुम या भगवान। और ये तो तय है कि हमसे ज्यादा जो बुद्धि है, समझ है, वो भगवान के पास है। वो जो निर्णय करेगा हमारे हित में करेगा। अगर माँ बच्चे को कभी कभी कड़वी नीम की दवाई पिलाती है, जब उसको फंगस से इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी में उसको एलर्जीज हो जाती है, तो वो नीम जैसी कड़वी दवाई भी उसको देती है। तुमको भी, तुम्हारे लिए भी भगवान को पता है कि इस समय तुम मायावी बातों में ज्यादा फंस रहे हो, तो वो तुम्हें नीम जैसी गोली अगर खिलाता है तो उसमें परमात्मा का तुम्हारे ऊपर कृपा है, गुरु की तुम्हारे ऊपर कृपा है। तो गुरु की कृपा को अगर समझेंगे तो मन कभी भ्रमित नहीं होगा। जो स्वयं को नहीं जानता उसका ज्ञान अंतिम और पूर्ण कैसे हो सकता है। कई लोगों को बड़ा ज्ञान पर अभिमान होता है, 4 लोगों को सत्संग सुना करके बिल्कुल एकदम चौड़े हो जाते हैं। सिंधी में एक कहावत आती है कि चूहे लदी हेड गड़ी, चाहे आओ स्वयं ऐसा पसारी थी। चूहे को एक बार पूरे घर में घूमते घूमते हल्दी की एक गांठ मिल गई। तो जब हल्दी की गांठ मिल गई तो चूहा इतने घमंड में आ गया, बोला मेरे को तो पसारी की दुकान मिल गई, मैं तो पंसारी हो गया। तो क्या वो पंसारी हो गया? पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर उसके पास में आ गया? ऐसा तो नहीं। ऐसे ही कम ज्ञान, अल्प ज्ञान व्यक्ति को अभिमानी बनाता है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी ही पहचान नहीं करी है, उसका ज्ञान अंतिम और पूर्ण कैसे होगा, पूर्ण ज्ञान कैसे होगा? तभी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के साथ बैठ कर ही मन के सवाल जवाब करने चाहिए, उनके सन्मुख बैठ कर ही अपने मन की शांति के उपाय करने चाहिए, और कहीं पर भी आपके मन को शांति की प्राप्ति नहीं है। तो शांति की प्राप्ति अगर तुम्हें करनी है तो मन की शांति अपने से पाने के लिए पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सन्मुख जाना पड़ेगा। हमें हर समय सत्य की प्यास जागृत करनी चाहिए। ये अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में व्याकुलता हर वक्त में है, क्योंकि क्वेस्ट मस्ट बी कंक्वेस्ट। जिसके अंदर क्वेस्ट नहीं है तुम उसको क्या दे सकते हो? जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता उसको पढ़ा के दिखाओ। जो व्यक्ति मर्यादा करना नहीं चाहता है उसको तो मर्यादा सिखा के दिखाओ, नहीं सिखा पाओगे। रीजन क्या? रीजन केवल इतना कि वो कुछ चाहता है लेकिन करना चाहता ही नहीं। अगर किसी को पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, वो घर में बैठ करके पलंग तोड़ेगा, बोलेगा बाहर कोरोना नहीं जाना। पूरी दुनिया बाहर जा रही, पूरी दुनिया बाहर चल रही है, कौन सी दुनिया अंदर बैठी? सारी दुनिया चल रही है। ये तो सत्संग के गेट टुगेदर नहीं हो रहे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मना है। गेट टुगेदर का गवर्नमेंट की तरफ से मना है। नहीं तो सत्संग के लिए अगर हम लोग तो निकलेंगे, कहीं ना कहीं तो सत्संग होता रहेगा, अभी भी होता ही रहता है। सत्संग तो चलता ही रहता है, कार्य अपनी स्पीड पर ही चल ही रहा है, कभी भी बंद नहीं हुआ। पर यदि वो व्यक्ति घर में बैठा है, बैठा रहे, मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, बाहर निकलने से डर लगता है, मैं कहीं मर न जाऊं, तो उस व्यक्ति को काम करना ही नहीं है। और जिस व्यक्ति को काम नहीं करना उसको तुम 100 चीजें बता दो, ये करो तुम्हारी इनकम होगी, ये करो इनकम होगी, ये करो, वो जो जो काम बताओगे ना उसका माइनस पॉइंट बताता है। और जिस व्यक्ति के अंदर काम करने का शौक है वो बाहर रेहड़ी लगाकर छोले भटूरे बेच करके भी पैसा कमाता है। उसको कभी ये नहीं लगता कि मैं बड़े खानदान का आदमी हूँ तो छोले भटूरे बेचूं। तो इतने बड़े बड़े जो होटल्स बने तो किसके नाम के खुले? कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी छोटे मोटे काम तो किए ही होंगे। छोटे मोटे काम करते 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 आज उनकी होटल्स इतनी बड़ी खुल गई, बड़े बड़े उनके होटलों के भीतर में उनके काम चलने लगे। पर जब मनुष्य कोई काम करना नहीं चाहता तो आप उससे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। जबरदस्ती की मेहंदी कभी अच्छी लगती नहीं। किसी को मेहंदी लगाओ जबरदस्ती, खोलो खोलो खोलो, मेरे को मेहंदी लगानी है, मेरे को तुम्हारे हाथ सुंदर है, मुझे इस पर डिजाइनिंग करनी। तुमने डिजाइनिंग की और उसने मुट्ठी बंद कर ली। अब तेरी डिजाइनिंग कहाँ गई? गुड़ और गोबर मिल गई। तो जबरदस्ती की मेहंदी किसी को नहीं लगती। जबरदस्ती आप कभी भी किसी के अंदर व्याकुलता पैदा नहीं कर सकते। पर अपनी व्याकुलता हर एक के अंदर पैदाइशी जो परमात्मा ने दी उसको खत्म नहीं करनी चाहिए। आप कभी बच्चे को देखिए गौर से, जब तक उसके अंदर बड़प्पन का अभिमान नहीं आता, जब तक नहीं आता तब तक उसके भीतर में एक्सक्लेमेटरी मार्क आश्चर्यजनक होकर के पूछना कभी खत्म नहीं होता है। मम्मी पंखा चलता क्यों है? मम्मी गाय ऐसे बाहर क्यों घूमती है? मम्मी छिपकली ऐसे गिरी क्यों? मम्मी छिपकली की पूंछ कैसे चलती है? मम्मी ऐसे कैसे? दिन भर सवाल जिसके जवाब माँ को भी नहीं पता वो भी पूछता रहता है।
उसकी क्वेस्ट उसको वहां तक लेकर के जाती। अगर मंगल ग्रह की क्वेस्ट न होती तो लोग वहां तक नहीं जाते। चंद्रमा की क्वेस्ट थी तो चंद्रमा तक पहुंच गए। तुम्हें अपने से अपने तक आने की क्वेस्ट हो और तुम वहां तक ना आ सको, तुम गलत कहते। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? लेकिन तुम प्रहलाद के जैसे, ध्रुव के जैसे उसको कभी बुलाते नहीं, मीरा की तरह उसको कभी बुलाते नहीं। मीरा के लिए गिरधर प्रकट हो जाते थे, मीरा के लिए गिरधर नृत्य कर रहे हैं, मीरा के साथ में नृत्य कर रहे हैं, मीरा के साथ भोजन कर रहे हैं, मीरा को भोजन करा रहे हैं। मीरा के साथ जो मूर्त भगवान ने मूर्त रूप में, बिल्कुल सामने दिखने वाले रूप में, साकार रूप में आ जाते थे। और तुम साकार भगवान, साकार गुरु को भी तुम जड़ समझते हो। उससे भी ज्ञान लेने की अंदर में तुम्हारे भीतर में आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, खोज नहीं है कि हम गुरु से कैसे ज्ञान निकालें। क्योंकि सितार को छोड़ोगे तो आवाज निकलेगी, सितार छेड़ो, उसको छेड़ना पड़ता है ना। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके ऊपर थाप देनी पड़ती है, उनको हट करना पड़ता है। जब तुम उसको हत करते हो, हट नहीं कह रहे हैं, हत यानी कि जब तुम उसको टच करते हो, सितार को टच करते हो तो बजी। तबले के ऊपर तुमने ऐसे थाप दी, वो भी प्यार से, अगर तुम जोर से थाप मारो तो फट जाएगा। सुर समेत हर काम करना पड़ता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गुरु में सप्तम स्वर है, सभी स्वर है, उससे सुर निकालने का अकल, ज्ञान निकालने का अकल हमारे भीतर होगा तो हम उससे ज्ञान निकाल पाएंगे। पत्थर मारोगे तो फल मिलेगा, प्रश्न करोगे, क्वेस्ट रखोगे तो कॉन्क्वेस्ट होगी। पर जिसके अंदर कोई क्वेस्ट ही नहीं, हमको सत्संग में सब मिल जाता है, आपकी वाणी से हमको सब बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं। ऐसी तृप्ति हमको तुम्हारी नहीं चाहिए, बेकार की तृप्ति। अपने को थपकी देकर सुला देते हो, ऐसे अपने को थपकी देकर के सुला देते हो। मेरे के भीतर ना ज्ञान है, मैं आपका ज्ञान सुन लेता हूँ, मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। एक्चुअली तुम्हारे भीतर व्याकुलता ही नहीं है अपने को जानने की। या गुरु से हम पूछें कि गुरु तुमने कैसे इस परम पद को प्राप्त किया, मैं कभी सुखी कभी दुखी क्यों हो रहा हूँ, मेरे अंदर की ममता क्यों नहीं जाती, मुझे क्रोध क्यों आ जाता है, मैं हर टाइम किसी न किसी गुस्से के वेश में क्यों रहता हूँ, आखिर ऐसा क्यों, मेरे और तेरे बीच में इतना फर्क। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये क्वेस्ट जागेगी, उस दिन तुमको व्याकुलता उस परम पद पर लाके खड़ा कर। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। लेकिन साथ में ये भी बोला, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा, ये नहीं बोला कि कईयों ने खोजिया और कुछ ने पाइया, ऐसा नहीं बोला। जिन खोजा तिन पाइया, लेकिन कैसे? गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में वो उतरे, गहराई में उतरे। मैं बापुर बुढ़न डरी रही किनारे पैठ, बापुर माने पागल, बावरी, मैं बावरी, ऐसी बावरी रही कि मैं किनारे पर ही बैठी रह गई, मैंने कभी गोता लगाया नहीं। तो क्वेस्ट में जब तुम गोता लगाओगे, खोजी बनोगे, तो खोजी व्यक्ति भगवान के, गुरु के बिल्कुल एकदम अंदर से नजदीक हो जाता है। वो खोज करता है, गुरु ने ये कहां से बोला, ये बात कैसे, ये दृष्टांत कैसे। तुम दुनिया में लगे पड़े हो पूरे दिन भर, मोबाइल से छूटो, काले डिब्बे से छूटो, तब तो सफेदी की तुम पहचान करो। काले डिब्बे के अंदर पूरे दिन घुसे पड़े हो, उसी के अंदर वही एफबी चल रही है, वही यूट्यूब चल रहा है, वही फेसबुक चल रहा है, सारे दिन यूं करते रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते। काम की कोई कोई काम तुमने किया, पता तो लगे कि किसी के साथ तुमने कोई काम का काम किया। फालतू के काम, लोगों को मैसेजेस वैसे ही मिल रहे हैं, तुमने भेज दिया, एक तो कौन सा बड़ा काम किया, फॉरवर्ड किया ना, लिख करके किसी को पैरा बना के भेजो अपने हाथ से, किसी को भी लिख करके पैरा बना के भेजो। देखो तुम्हें इसमें कितना टाइम लगता है और कितना तुम्हारा मन भी इसमें भीगता है, एक एक पॉइंट लिखते जाओगे, तुमको अच्छा लगता है। तो खोजी माने जो बाकी दुनिया की खोजनाओं से अलग हो गया, फिर उसको दुनिया नहीं चाहिए, उसको केवल एकमात्र प्रभु की खोज है। बाकी दुनिया मिले न मिले, जगत रूठे तो रूठने दे, मुझे एक काम ईश्वर से, मुझे एक काम ईश्वर से। लोग दुनिया के भोगों में मजे लूटे तो लूटन दे, लेकिन मुझे एक काम ईश्वर से, मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सुख तुम देते हो वो वापस ले लेते हो। ये भगवान की कितनी, भगवान ने चालाकी की है, तुम्हें दे देता है बेटा, फिर वापस ले लीजिए, उसको नौकरी पे भेज दिए, उसको दूर कर दिए, या कहीं और बिठा दिया। भगवान की सब चालाकियां, चितराइयां, तो जो तुम देते हो तुम वापस ले लेते हो। इसलिए मुझे वो चीज जो तुम देख कर कभी वापस नहीं, और वो एक ही चीज है, निज का ज्ञान, अंतर का ज्ञान, आत्मज्ञान। उसमें ठहराव, उसमें स्थिरता, ये बहुत जरूरी है। अगर उसमें स्थिरता नहीं रखोगे तो कभी भी तुम उस गुरु के ज्ञान के तत्व तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए उसको जरूर तुम्हें समझना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। अब
किसी को अगर कोई बस एक ही काम करना है कि अपने को सरेंडर इनटू गॉड, सरेंडर इनटू गॉड। मन विचलित होगा, क्यों? क्योंकि ये बाहर के संसार से तो जुड़ा पड़ा है ना, बाहर की दुनिया से इसका संबंध है, दुनिया में उठना बैठना बातचीत करना। तो जब मैं का मेरे से संबंध है, तो जब मैं और मेरे का संबंध है तो उसमें विक्षिप्तता, हलचल, संकल्प और विकल्प ही आते ही रहेंगे। कभी कुछ बातें भीतर में आती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा वहां पर दोनों है। तो अपनी मैं का अगर समर्पण हो गया तो फिर मेरे वाले के लिए कुछ भी सोच नहीं चलेगी। मनुष्य के अंदर जितने संकल्प विकल्प और जो विचलित होता है, ये ज्यादातर मेरे वाले की चिंता से होता है। कल किसकी शादी कैसे होगी, अब क्या होगा, अब तो लॉकडाउन है, अब तो ये पूरी दुनिया लॉकडाउन के बीच में भी अब तो चल रही है ना। जिनका समय मुकर्रर है शादी का, उनकी शादियों की डेट भी मुकर्रर हो रही है, बैंकेट हॉल भी मिल रहे हैं, कार्य भी चल रहे हैं, सब कुछ काम होते चले जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद में मन को इतना विचलित करने की क्या बात है? इसलिए मन को विचलित जहां पर भी हो, उसी समय उसको याद कराओ कि करण हार करता, बंदा जाने मैं करूं पर करण हार करता। बंदे को लगता है कि मैं करता हूं, लेकिन मैं नहीं करता, करने वाला परमात्मा वही कराता है। तो जो अंदर का विचलित होने का धीरे धीरे का जो स्वभाव है पहले से कम हो गया, लेकिन थोड़ी देर का भी है तो वो मन की शांति को तो खत्म कर देता है। थोड़ी देर के लिए चोर आया, आया सिर्फ 10 मिनट के लिए चोर आया था, वो तुम्हारे ज्यादा देर के लिए नहीं आया था, पर 10 मिनट के अंदर वो तुम्हारे घर की सफाई कर गया। जीवन भर की तुम्हारी कमाई करोड़ों की लेके गया। तो कितनी सावधानी रखनी पड़ती है कि 10 मिनट का भी चोर आएगा तो न जाने क्या क्या काम वो कर बैठेगा। तो ये मन जब भी आता है 10 मिनट के लिए भी आता है तो हमारी कितनी अनंत कमाई को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो इसीलिए सावधान होकर चलेंगे तो मन विचलित नहीं होगा, मन विचलित नहीं होगा। तो कोई श्राद्ध नहीं है, प्रत्येक दिन हम उसकी पसंद का खाना बनाते हैं और अपने को खिलाते हैं श्रद्धा से। तो बाकी सत्संग के बाद में ये सब चीजें नहीं होती हैं। ये सब वो करते हैं जिन्होंने सत्संग को पूरा समझा नहीं है, पूरा दिन के अंदर ज्ञान गया नहीं है। नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग भी आपके साथ हैं, वो दुनिया के लोग आपको कहेंगे आप तो करो, आप तो सत्संग चलेगा, लेकिन हम तो नहीं जाते हैं ना। तो उनकी वजह से कभी कभी आपको करना भी पड़ेगा, लेकिन आप भीतर में समझ जाओ कि जो कुछ भी ब्राह्मण के पास जाता है वो दूसरे तक नहीं पहुंचता है। और आज दिन तक कोई बताने वाला आया नहीं, कभी किसी ने नहीं बताया कि जो तुमने पनीर मटर की सब्जी बनाई थी ना आज, जो ब्राह्मण को खिलाई थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज उसमें नमक थोड़ा ज्यादा था। एक जो बहू थी वो बड़ी होशियार थी, पंडित जी को घर पे बुलाया, श्राद्ध के दिन पर ससुर का श्राद्ध था। तो पंडित जी को जब घर पर बुलाया तो पंडित जी ने लिस्ट बना दी बहुत बड़ी, मैं खीर खाता हूँ, देसी घी की पुड़ी चाहता हूँ, पुड़ी रिफाइन में नहीं तली होनी चाहिए, देसी घी में, हर चीज की उसने लंबी लिस्ट बना दी। और उसने उसके अनुसार के पकवान बना दी, पकवानों की खुशबू भी बहुत आ रही थी और पंडित जी को भूख भी बहुत लगी थी। जल्दी जल्दी श्राद्ध कर्म करके निवृत्त हुआ। तो जब निवृत्त हुआ तो बोला कि बहु भोजन की व्यवस्था, प्रसादी की व्यवस्था। बोला प्रसादी तो बिल्कुल तैयार है पंडित जी, लेकिन आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा। बोला क्यों रुकना पड़ेगा? बोला कि मेरे ससुर तक मेरे को सब चीजें पहुंचानी है। तो मेरे ससुर जो थे वो हाई बीपी उसके शुगर के पेशेंट थे, तो पहले उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे तब भोजन कराते थे। तो आप पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लीजिए और उसके बाद में ये भोजन करिए, तभी तो उन तक पहुंचेगा। और वो पंडित जो उसके घर से भागा तो उसके बाद पलट करके उसने वहां का मुंह नहीं देखा। तो जो होशियार और पढ़े लिखे लोग हैं वो इन सब चीजों के आंसर जानते हैं और धीरे धीरे करके इन सब चीजों से अपना भ्रम हटा रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक आप उनको याद करो, उनके नाम पर किसी अनाथ व्यक्ति को गोद लो, उसके जीवन को चलाओ, उसको काम पर लगाओ, उसकी पढ़ाई का काम अपने सिर पर ले लो कि इसकी एजुकेशन मेरे ऊपर है। ये सचमुच में किसी व्यक्ति के ऊपर सच्चा तर्पण करना है। बाकी तो जो लकीरें दुनिया पीट रही है वो आप भी पीट रहे हैं, सत्संग में आने वाले लोग भी पीट रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पीट रहे हैं, सभी पीट रहे हैं। 90% लोग उन्हीं लकीरों के ऊपर ही चल रहे हैं। उनके अंदर क्वेस्ट ही नहीं है, छूटने का क्वेस्ट नहीं है, पूछने की क्वेस्ट नहीं है। वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपके दिल में आता है कि मैंने खिलाया, वहां तक जरूर पहुंचा होगा। कई लोग गुरु को आके करा के जाते हैं, बोलते हैं मेरे तरफ से आप ये ले लीजिए, बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे उन तक जाकर के पहुंचेगा। आपने खाया मतलब उन तक पहुंचेगा, आप खाओ तो अंत वहां तक पहुंचेगा। ये अंदर का भाव होता है कि आपको खिलाया या ब्राह्मण को खिलाया या कन्या को खिलाया, अंदर का भाव होता है। बाकी ये चीजें कोई पुख्तगी में नहीं है कि ऐसा पक्का हो कि कोई बताने के लिए आया हो कि हम तक तुम्हारे सारे पकवान पहुंचे कि नहीं पहुंचे।
अच्छा हिंदू धर्म में है, दूसरे धर्म में नहीं है, तो इसका मतलब है दूसरे धर्म वालों के अंदर में उनके माँ बाप के प्रति उनको प्यार ही नहीं होगा? ऐसा तो नहीं। तो कोई कुछ जो भी मन के भाव होते हैं, हर धर्म के अपने अपने नियत कर्म है, सभी लोग करते हैं। लेकिन आप ज्ञान के बाद इतना समझ लो कि जो शरीर जीवित है और जो मृत है, तो जीवित मृत तक नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। गुरु नानक साहब ने इसको समझाने के लिए ये बात करी ना कि मरी गाय से दूध निकालने बैठ गए, तो किसी ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? बोला दूध निकाल रहा हूँ। बोला मरी गाय से दूध कैसे निकलेगा? बोला मरी गाय से जब दूध नहीं निकलेगा तो तुम्हारा व्यक्ति जो शरीर छोड़कर चला गया उस तक तुम्हारा श्राद्ध का भोजन कैसे पहुंचेगा? कुरीतियों पर कुठाराघात किया, तभी तो वो पंथ एक नया पंथ बना, एक नया पंथ बना। क्यों? क्योंकि उसकी रीतियां अलग थी, रिवाज अलग थे, उसमें पुरानी रीतियों का सब खंडन हुआ। कबीर साहब ने इन सब चीजों का खंडन किया, तभी कबीर को 52 बार मारने की कोशिश की गई। और ये उनके नाम से आता है कि कबीर दास की 52 कसौटियां, 52 बार वो मृत्यु के ऊपर चढ़ाए गए, मृत्यु के उसके सामने सीन आए, उसको मार डालने के सीन आए, लेकिन वो कभी से डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने सबका खंडन किया। हिंदू हो तो क्या, ब्राह्मण हो तो क्या, मुल्ला हो तो क्या, उन्होंने सबका खंडन किया। उन्होंने एक निराकार निर्गुण की भक्ति को बताया, लेकिन गुरु की भक्ति को उसने सर्वप्रथम रखा, उसने भक्ति को प्रथम रखा, कर्म को पीछे रखा। तो ये सब चीजों को अगर मनुष्य सोच समझ करके करेगा, उसमें कभी अपना अहंकार नहीं डालेगा, मैं ये करता हूँ, दुनिया करती है तो मुझे भी करना है, तो हम समझ जाते हैं कि दुनियावी व्यक्ति हैं। ये गुरु के पास आते हैं तो पंचों में पूरे हैं और संतों में सन्मुख है। संतों के पास जाते हैं तो बिल्कुल संतों के जैसे हो जाते हैं, हम तो आपके ही ब्रांच के, हम तो आपके ही ब्रांड के हैं। लेकिन जब घर में जाते हैं तो हम उनकी ब्रांड के हैं। तो यहाँ पर तो पूरा जो मेहनत है हर एक व्यक्ति को अपने साथ करनी है। अगर उसको इन सब कर्मों से ऊपर उठना है तो अपनी क्वेस्ट को और ऊपर उठाना पड़ेगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, और करने से क्या होगा और न करने से क्या होगा। फिर कई कई लोग ऐसे होते हैं, पंडित आपको भ्रमित करते हैं, नहीं करेंगे ना तो वो पितर बन जाएंगे, वो भूत बनेंगे, वो प्रेत बनेंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो कईयों को तो आप भोजन खिलाते रहे फिर भी वो भूत प्रेत बन के आ गए। ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी कई लोगों की बातें सामने आती। तो इसीलिए ये जितने भी त्याग तर्पण जो भी चीजें बनी है, ये हिंदू संस्कार के विधान के अनुसार थे। अगर तुम करते हो या कोई तुमसे करवाता है तो उसको बाहरी तौर से केवल करो, लेकिन भीतर से ये सोचो कि ये सब चीजों में कुछ भी नहीं। माता भगवान का शरीर शांत हुआ, चारों बच्चे थे साथ में, सामने ही थे, किसी ने कोई पंडित नहीं बुलाया, कोई वैद्य नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां पर भी, कोई पंडित कोई ब्राह्मण जो आकर के वो करे। मन्नू का हुआ, पंडित बेचारा आया खड़ा हुआ है, दादाजी अपना गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, पंडित जी उधर शमशान घाट में भी कुछ ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन हमारे सत्संगी अपना भजन गा रहे हैं, अमर आत्मा सच्चिदानंद तू। आखिर पंडित को हाथ जोड़ने पड़े, भाई आप लोग थोड़ा चुप करो तो दाह संस्कार के हम थोड़े मंत्र पढ़े। बोला पंडित जी उनको मंत्र चाहिए ही नहीं, तो वो तो जो गया वो तो आशिक है, वो तो इश्क के ऊपर पूरी जिंदगी चलता था, उसको गुरु प्रेम के, गुरु मिलन के उसको गाने सुनाएंगे, वो उसी से उसको तृप्ति मिलेगी। पंडित भी बेचारा वहां पर हार गया। फिर तीसरे दिन कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ, पगड़ी की रस्म। अगर रविवार या कोई ऐसा दिन नहीं पड़ता है तो दादाजी ने रविवार के दिन ही उसका किया, अगले दिन संडे था, क्योंकि सबको बाहर निकलने का था, बाहर वाले आए हुए थे, कई लोग तो सब बाहर निकलने के उसमें भी थे, तो संडे का दिन उन्होंने पूरा बड़ा सत्संग रख दिया। उन्होंने कोई पंडित नहीं बनाया, कोई पुरोहित नहीं बनाया, कुछ नहीं बुलाया, और उनके घर के लोगों की भी जय कि जो गुरु करता गया करता गया करता गया, सब करते गए। यहाँ तक कि जब हॉस्पिटल से बॉडी आई तो घर में सबने बोला कि स्नान कराना पड़ेगा, स्नान कराना पड़ेगा। अब इत्तेफाक की बात है कि ब्रह्मज्ञानी से कब क्या होता है पता नहीं। तो जैसे ही बॉडी अभी आई थी तो वो जैसे पैंट पहने था या क्या पहने था ये पता नहीं है, बहरहाल एक चादर उसके ऊपर उस समय पड़ी हुई थी, पर वो चादर जैसे सबको देखने में एक बड़ा अजीब सा लग रहा था, सफेद चादर थी। दादाजी ने उसी समय कुछ लेकर के आए थे, वो उसके ऊपर डाल दी। तो पंडित जी ने बोला कि जब उसके ऊपर गुरु की चादर पड़ गई तो अब तो उसके बाद में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दादाजी ने कहा कुछ करने के लिए कहा किसने? हमारा भक्त पवित्र है, उसको नहलाने की जरूरत क्या है? बिना नहलाए अंदर से कपड़े भी कोई लेकर के आया तो इसके कपड़े चेंज करे, ये करे। दादाजी ने कहा इसको जरूरत ही नहीं है, ये मेरे से मिलकर एक कौन से कार्यक्रम की, कौन से श्राद्ध, कौन से तपक्रम, कौन सा क्या। अगर कुछ करते भी हैं तो वो गुरु के मुंह में डाल देते हैं, गुरु आप ग्रहण करो, बस आपने ग्रहण किया समझो उस तक पहुंच गए। ये होता है भाव। तो सबके भाव अपने अपने, हम लोग किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन आपने पूछा कि वहां तक पहुंचता है, तो हमारा जवाब है कि अभी तक हमको किसी ने फोन करके बताया नहीं है कि ये मेरे तक पहुंच गया।
तो इसीलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि उस तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। लेकिन आपका भाव जो है वो पूरे ब्रह्मांड में रहता है और पूरे ब्रह्मांड तक आपका भाव चलता है। ठीक है।